भजो सिया हो लक्ष्मण रामा रामा लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो माता गंगा के किनारे बैठे हुए भगवान की कथा के लिए इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। इतने बड़े पृथ्वी के शासक हैं महाराज मनु, संपूर्ण पृथ्वी के शासक हैं ये, ऐसे क्षत्रिय हैं महाराज मनु। और भगवान की कथा के लिए एक लंगोटी लगा करके सुरसरी विष्णुपति गंगा के किनारे निकल पड़े। सारे सुखों को छोड़ दिया, संसार के सारे सुखों को छोड़ दिया। और एक आप लोग, अब तो मैं कुछ नहीं कहूं मित्रों, सब कुछ छोड़ करके कथा के लिए निकले हैं। क्यों? नरराज कहानी वाला अब मामूली नर से घटकर है, फूलों की सैया वाले का अब लगा घूमने सैया वाले का लगा घूम पर सैया वाले का लगा घूम पर। और गंगा के किनारे जो उन्हें गुरुदेव मिले, जो योगियों के परम गुरु हैं, योग नाम परमम गुरु, जो योगियों के परम गुरु हैं। योगियों का गुरु कौन है? कौन है? जब महाराज सुखदेव जी आए थे, जब भगवान श्री सुखदेव जी आए थे, जितने भी संत बैठे थे सब खड़े होकर प्रणाम करते हैं।
उनके चरणों में सर रखते, सब, कोई शेष नहीं रहता। महर्षि पराशर भी उनको प्रणाम करते हैं। क्यों? साक्षात शिव के रूप में है। शिव ही ऐसे देवता हैं जो सभी उनके चरणों में सर धर के प्रणाम करते हैं, जो योगियों के गुरु हैं। योगियों के यो तो चराचर के गुरु हैं, लेकिन योगियों के जो गुरु हैं शिव ही तो। कहा गया है शंकर जगत बंद जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावत सीता। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा, जय नर मुनि सब नामहि सीता। गंगा के किनारे बैठे गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं। राजन, सबसे पहले इस जो सृष्टि में कन्या आई, इसलिए वो पूज्य है, वंदनीय है, श्रेष्ठा है, ज्येष्ठा है, आदरणीय है। 3 कन्याओं का वर्णन कर रहे हैं। आक्रोतिश्च देवहूतिश्च प्रसूति विस्तृतः, जो आकृति, देवहूति और प्रसूति के नाम से जानी गई। देवहूति का जब नाम आया, देवहूति तो महाराज परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, गुरुदेव मैं जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा गुरुदेव कि भगवान बहुत बुरा राज्य है। बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद, बड़े साधन करने के बाद, बड़े सत्कर्म करने के बाद भी भगवान जीव को नहीं मिल पाती। लेकिन घर में रहकर महर्षि कर्दम और देवहूति ऐसी कौन सी तपस्या की, ऐसी कौन सी साधना की, ऐसा कौन सा संयम किया जिससे प्रसन्न होकर भगवान कपिल ही उनके पुत्र बनकर के आए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश देकर अज्ञान अंधकार में भटक रहे जीवों का उद्धार किया और सांख्य शास्त्र की भगवान कपिल ने कपिल गीता सुनाकर अपनी मां को भी अपना दान दिया। गुरुदेव, इस कथा को थोड़ा मुझे विस्तार से सुना, थोड़ा समझा के सुना, समझना चाहूंगा। घर में रहकर इतनी बड़ी साधना कि स्वयं भगवान प्रकट हो गए उनके घर। भगवान श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, हर माता पिता ये चाहता है बच्चा हमारा सयाना हो, कुछ करे, इसका विवाह हो जाए, कुछ करे, इसका विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी ने मार्ष कर्दम से जब सृष्टि करने के लिए कहा, बेटा विवाह करके सृष्टि बढ़ाओ, विवाह करो, विवाह करो। वैसे विवाह की उलट बहुत जो बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। जब किसी लड़के के विवाह का समय आ जाए और घर देखने वाले घर देखुआ आ जाए, क्या बोलते हैं आप, क्या घर देखुआ आ जाए, देखो फिर ठाठ बर्दी का क्या ठाठ होता है, क्या ठाठ होता है, बड़ी उलट। एक संत ने लिखा, उलके उलके हुई फिरे। बोले कौन? बोले वो कौन? बोले जिनका होगा विवाह। बड़ी उलट, बड़ी प्रसन्नता। रहीम जी लिखते हैं, रहीमन गाय बजाए गए देत काठ में,
तो ये नहीं मालूम है, बड़ी पसंद। साल 2 साल तो कोई विवाह ससुराल की बातें करने लगे तो छेना और काला जाम में वो स्वाद नहीं मिलेगा जो ससुराल की बातें सुनने में बर्जी को मिलेगा। बर्जी यही चाहेंगे बस यही बातें हो, यही बातें हो, बड़ी प्रसन्नता, बड़ी उलट। और इसके बाद जब साल 2 साल हो जाते हैं तो पत्नी बन जाती है लक्ष्मीबाई और श्रीमान जी बन जाते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के हाथ में भाला होता है और पत्नी के हाथ में तलवार होती है, महारानी लक्ष्मीबाई के हाथ में। साल 2 साल बड़े तो तिकड़म के बिकते हैं, बड़े तूतू में के बिकते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। वो महाराणा प्रताप बने हैं, अपना भाला लिए हैं और वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी है। और धीरे धीरे जब 2-1 बच्चे हो गए तो उन्होंने भाला रख दिया, उन्होंने तलवार रख दिया। क्यों? अब अगर मंदिर में रहना है तो राधे राधे कहना है। अब तो जीवन इन्हीं के साथ पार करना है, अच्छे हो या बुरे, दोनों शांत हो जाते। ब्रह्मा जी ने जब मां स्कंदन से सृष्टि करने को कहा तो उन्होंने विवाह नहीं किया, विवाह नहीं किया। क्यों? अगर जल्दबाजी में विवाह कर लेंगे, जल्दबाजी में, तो निश्चित है कि यमपुरी का कोई शराबी जुआरी जीव पुत्र बन के आ जाएगा तो घर को नरक बना देगा। इसलिए पहले विवाह के योग्य तो बने। अगर हमें पुत्र ही बनाना है, पुत्र की ही इच्छा है तो कोई यमपुरी का शराबी जुआरी जीव पुत्र बन के ना आवे, स्वयं नारायण ही मेरे बेटे बन गया है। बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति कोई रिश्ता जोड़ता है तो भगवान से जोड़ता है। माँ का, पिता का, स्वामी का, सखा का, भाई का, बंधु का कोई रिश्ता जोड़ता है तो भगवान से ही जोड़ता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। मेरे जो कुछ है तुम मां स्कंदन ने विवाह नहीं किया बल्कि सरस्वती नदी के किनारे जाकर के उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। तब करूंगा भगवान प्रसन्न होंगे तो भगवान ही को ही मैं पुत्र बनाऊंगा, किसी गंदे कोई गंदा जीव यमपुरी का मेरे यहाँ पुत्र बन के ना। यूं तो सबका शरीर जो मिला है ये किसके लिए मिला है? खूब बहुत भलो, खूब मूवी थिएटर में बैठ करके मोबाइल चलाओ, खूब अश्लील नंगे धरंगे चित्र देखो, किस लिए मिला है? मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? फिल्म देखने के लिए, अश्लील चित्र देखने के लिए, अथवा मगराले में बैठने के लिए, अथवा कुकर्म के लिए? बोलो भाई, जो देह तुमने ली है, जो देह तुम्हें भगवान ने दी है, किसके लिए दिया है? भोगों के लिए, वासनाओं के लिए, पापों के लिए? एक संत कह रहे थे इसके लिए देह नहीं मिली तुम्हें। क्यों? ये विषय भोग तो जहां जाओगे वहां मिलेंगे, जाने कब से मिलते चले आ रहे हैं, कितने युग हो गए, कितने जन्म हो गए, अभी तक छके इनसे नहीं छके। तो ये देह किस लिए मिली है? देह काम बिहारी, देह धरे कर या भल भाई। देह धरे हाँ, देह धरे हाँ, देह धरे का या भल भाई। प्रभु के भजन के लिए मिली है, प्रभु नाम स्मरण के लिए मिली है, सत्कर्म के लिए मिली है, पूर्ण कमाने के लिए मिली है। ये देश ये नहीं मिली कि राम का भजन न करो, भोगों में आयु व्यतीत करो। देह धरे करिया फल भाई, भजिए राम सब काम निहाई। इसका फल विषय नहीं है, यही तन कर फल विषय न भाई। अथ स्वर्ग स्वरूप अंत दुखदाई।
संधि विच्छेद करो तो ब्रह्म धन अन्न बनेगा। वेद कहते हैं अन्नमयी प्राणा, अन्नमयी प्राणा। जिसकी साधना इतनी तीव्र हो, इतनी पवित्र हो, इतनी महान हो कि स्वयं ब्रह्म को प्राण बना लिया हो, अथवा वो महापुरुष स्वयं ब्रह्म का प्राण बन गया हो, उसको ब्राह्मण कहते हैं। वो ब्राह्मण से संबोधित किया जाता है। जिसने ब्रह्म को प्राण बना लिया हो अथवा स्वयं उस परमात्मा का प्राण बन गया हो, उसे ब्राह्मण कहते हैं। सज्जनों, ऐसे महात्मा की कथा सुना रहे, ऐसे योगी की कथा सुना रहे, ऐसे तपस्वी की कथा सुना रहे। ध्यान रखना, ऐसा संत, ऐसा महात्मा कब मिलेगा? जब तुम्हारे बहुत सारे पुण्य होंगे। बहुत बड़े पुण्यात्मा को ऐसे महापुरुष का दर्शन होता है। तभी तो एक संत ने लिखा कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और सतसंगति संस्कृति कर अंता। सारे देवता, सारे मुनि की कृपा उसके ऊपर होती है जिसको ऐसे महापुरुष मिल जाए, ऐसा तपस्वी मिल जाए, ऐसा योगी मिल जाए। आइए ऐसे महात्मा की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो कहने लगे, राजन, भगवान श्री राम ने स्वयं विभीषण को बताया। कहा? समुद्र के किनारे। जब विभीषण बहुत भयभीत है, रावण की लात खा गया है ना, बहुत डर रहा है। देखता है भगवान के पास कोई साधन नहीं है, रथ नहीं है, सारथी नहीं है, पैरों में पादुकाएं नहीं है। इतने बड़े रावण, इतने बड़े बलवान से कैसे युद्ध करेंगे, कैसे जीतेंगे? संदेह हो रहा है विभीषण को। भगवान उस संदेह को मिटाने के लिए कहने लगे, विभीषण, मेरे पास एक ऐसा दिव्य अस्त्र है, कितने रावण आ जाए पर विजय मेरी होना है। घबराओ नहीं, डरो नहीं। मैं वो अस्त्र लेके अयोध्या से निकला हूं, वो दिव्यास्त्र मेरे पास है। भगवान ने क्या कहा विभीषण से? विभीषण ने कहा, महाराज वो दिव्यास्त्र कहाँ है, देखें तो। बोले, वो दिखने वाला नहीं है, वो दिव्यास्त्र है, वो नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, वो मुझे दिखाई देता है, अभेद है, उसको, उसका भेदन कोई नहीं कर सकता। विभीषण ने कहा, प्रभु वो कैसे? राम जी कहते हैं, हे भीषण, हे लंकेश, मैंने सबसे पहले अगर प्रणाम किया है तो गुरुदेव के आश्रम में जाकर के जो गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किया, उनके चरणों की पूजा की है, उनके आशीर्वाद रूपी जो दिव्य कवच में लेके आया हूं आशीर्वाद का, उसके द्वारा कहीं मेरी हार नहीं होगी, हमेशा विजय मेरे साथ होगी, हार का नामो निशान नहीं होगा, कहीं परास्त का प्रश्न ही नहीं उठता है। भगवान ने कहा, कवची अभेद विप्रपद पूजा, और यही संग विजय उपाय न दूजा। अभेद विप्रपद पूजा, यही संग विजय उपाय न दूजा।
जिसके लिए वो निर्गुण ब्रह्म साकार बनता है, पहला कारण ब्राह्मण ही है, ध्यान रखना। एक संत जी ने लिखा, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। पहला कारण कौन बना? विप्र। आइए मित्रों, तपस्या करने लगे, उनकी तपस्या हो रही है। यूं तो सबका शरीर तपस्या के लिए मिला है, भगवान के लिए मिला है। सब कुछ मिल जाए, भगवान न मिले तो सब कुछ मिलना न मिलना तुम्हारा व्यर्थ है। ध्यान रखना, तपस्या। और जिसमें ब्राह्मण का शरीर, ब्राह्मण के घर में किसी का जन्म हो और फिर भी उसको दोबारा मृत्यु लोक में आना जाना हो उसका, तो दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। ब्राह्मण का शरीर जैसे राम का शरीर जो धर्म के लिए, रामो विग्रहवान धर्मा, राम माने धर्म के स्वरूप है, ऐसे ब्राह्मण भी धर्म का मूर्तिमान रूप होता है, धर्म का ही रूप है। धर्म किसी को छोड़ने के लिए नहीं, धर्म किसी को छोड़ने के लिए नहीं, धर्म किसी को पकड़ने के लिए नहीं, धर्म भेदभाव के लिए नहीं, धर्म छुआछूत के लिए नहीं, धर्म तो भगवान के लिए होता है। भगवान हमको मिल जाए, भगवान में समाहित करने के लिए होता है, भगवान को पाने के लिए होता है, उसका नाम धर्म होता है। धर्म भेदभाव के लिए नहीं है, ऊंच नीच के लिए नहीं है, छोड़ने पकड़ने के लिए नहीं है। मित्रों, ब्राह्मण जात में कोई हो जाए और ब्राह्मण जात में होकर उसके जीवन की समाप्ति प्रपंच में हो, भोगों में हो, विषयों में हो, तो बस जो भरत जी कहते हैं यह उसकी समाप्ति हो रही हो। कहते हैं सोचिए विप्र, आपके रावण की भाई है, जो वेद विहीना अवतारी निज धर्म विषय लावलीना। सोचो उसकी क्या गति होगी। भरत जी कहते कि दुर्गति में जाएगा। क्यों? ब्राह्मण का शरीर भगवान ने तप के लिए दिया था, यूं तो सबका शरीर जो तप के लिए है भगवान के लिए है। सज्जनों, कठोर तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करते करते 10,000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। महर्षि कर्दम को 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान प्रकट हुए, भगवान के पूजन में, भजन में कभी घबराओ नहीं, कभी जल्दबाजी न करो। घंटे 2 घंटे में भगवान मिल जाए, 7-2 साल में मिल जाए, नहीं। भगवान को पाने के लिए प्रतीक्षा की आवश्यकता है। जिसने प्रतीक्षा की है उसको भगवान मिले, उसको भगवान मिले। कितनी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़े, प्रतीक्षा करते रहोगे भगवान मिल जाएंगे। मित्रों, भगवान जो कर्दम जी के सामने आकर खड़े हो गए, बहुत सुंदर रूप है भगवान का। महर्षि कर्दम दर्शन कर रहे हैं, तपस्वी कर्दम भगवान के रूप का दर्शन कर रहे हैं। कितना सुंदर रूप है। कहा गया है, थे चारों हाथों में शंख चक्री और गदा पद्म थे राजीव है, कौस्तुभ मन किंकिणी आदि सारे आभूषण सारे
करदम ने भगवान की प्रार्थना करना शुरू किया। जैसे देखा वैसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु योगी जन आपके दर्शनों की इच्छा करते रहते हैं, उनको आसानी से आपका दर्शन नहीं होता है। प्रभु आपका दर्शन करके मुझे मेरे नेत्रों का फल मिल गया। नेत्रों का फल ये टीवी देखने से नहीं, फिल्म देखने से नहीं, मोबाइल के गंदे अश्लील चित्रों को देखने से नहीं, नेत्रों का फल तो भगवान के दर्शन से मिलता है। भगवान का दर्शन हो जाए तो समझ लो नेत्रों का फल मिल गया। कहने लगे प्रभु आपके दर्शन करके मुझे मेरे नेत्रों का फल मिल गया है। हे भगवान आप समस्त इच्छित वस्तुओं की वर्षा करते हैं, जो आपका भक्त जो चाहता है आप उसे दे देते हो। सबकी इच्छाओं की पूर्ति आप ही तो करते हो। भगवान आपका दर्शन करके मुझे हमें नेत्रों का फल मिल गया है। बड़ी प्रसन्नता है। भगवान ने कहा बेटा तुमने इतनी कठोर तपस्या की है, इतनी कठोर तपस्या की है, जो इच्छा जो चाहते हो मुझसे मांग लो। मैं बदले नहीं आया, शायद तुम कोई इच्छा लेके आए हो, कुछ तुम्हारी चाह हो, कुछ पाने की इच्छा हो, मांगो, जो मांगोगे वो मिलेगा। मार्स कर्दम ने कहा भगवान अब मेरी कोई इच्छा नहीं, आपके जैसे दर्शन किया सारी इच्छाएं मेरी समाप्त हो चुकी, अब मेरी किसी प्रकार कोई इच्छा नहीं है। भगवान अब तो मैं इतना ही चाहता हूं दया सागर, अब तो मैं यही चाहता हूं ये दास आपके पास रहे, ये दास आपके पास रहे, इन चरणों का ही दास रहे, इन चरणों में ही पास अब मेरी कोई इच्छा नहीं, अब मैं कुछ नहीं चाहता हूं, कुछ नहीं चाहता। अब नाथ करी करुणा विलोक, बस इतना चाहता हूं भगवान, स्वर्ग की चाहना नर्क की चाह, तुम अपना स्वरूप संभाले लो, नित लोचनों में जे रूप रहे, क्षण एक नहीं प्रभु न्यारे रहो, हम दास इन्हीं चरणों के रहे, तुम अपना हाथ पसारे रहो, हम आस करें किसी और की क्या, हम तुम्हारे रहे तुम हमारे रहो, हम तुम्हारे रहे तुम हमारे रहो। प्रभु अब मैं कुछ नहीं चाहता, मेरी कोई अब इच्छा नहीं है, आपके दर्शन मात्र से मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी। भगवान ने कहा फिर भी कुछ तो ले लो, बड़ी तपस्या बहुत तपस्या की है, कुछ ले लो। मासी कर्दम कहने लगे भगवान अगर बार बार देने की बात कह रहे हो तो भगवान पत्नी मनोरमाम देही, क्या मांगा? विवाह, पत्नी की मांग करी, पत्नी। भगवान अब तो भगवान हंसने लगे, अब तो भगवान को हंसी आ गई। तो कर्दम जी ने देखा कि अभी तो कह रहे थे मांग लो मांग लो, अब ये क्यों हंस रहे हैं? तो मार्स कर्दम ने पूछा भगवान आप हंसने क्यों लगे? बोले हंसने इसलिए लगा, तुमसे पहले भी एक ऋषि हुए, उन्होंने बड़ी तपस्या की, इतनी तपस्या की उन्होंने, इतनी तपस्या की कि उन्होंने काम को जीत लिया, काम को जीत लिया। काम को जीतने के बाद
कुछ समय बीतने के बाद यद्यप उन्हें शंकर जी ने समझाया, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वो हमेशा विवाह मांगने लगे, हमेशा। लेकिन उनकी मांग में एक विशेषता थी। विवाह तो मांग रहे थे, पर एक विशेषता थी। क्या? मैं जो कुछ मांग रहा हूँ मेरी समझ है, पर तुम वही करना जिससे मेरा अहित न हो, जिससे मेरा हित हो। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बीच में कह दिया। तो उनके हित के लिए तो मैंने उन्हें बानर बनाया था, बंदर बना दिया था, जो उन्होंने एक बात कही थी जिससे मेरा हित है। और मैंने उनसे कहा था हित नहीं, तुम अगर मेरे दास हो तो जिसमें तुम्हारा जो परम हित होगा वो मैं करूंगा। हित की बात नहीं, परम हित से होगा। उन्होंने मुझसे कहा था जेहि विधि होए नाथ हित मोरा अकरहु सवेगी दास मन तोरा। जेहि विधि नाथ होई और मैंने कह दिया था जिससे तुम्हारा परम हित होगा वो मैं करूंगा। उनको तो मैंने बंदर बना दिया था। अब दूसरे तुम मिले, तुम भी विवाह मांग रहे हो, तो विवाह से एक योगी का हित नहीं हो सकता। विवाह से अहित तो होगा, हित नहीं होगा। क्यों? घृत कुंभम यदा नारी घृत कुंभम समानारी तपता समापमान। स्त्री घी का भरा कुंभ है और पुरुष जलता हुआ अंगार है। अगर थोड़ा सा गिर जाएगा स्त्री रूपी घृत उस जो पुरुष रूपी अंगार में थोड़ा सा गिर जाएगा तो योगी का योग मार्ग से पतन हो जाएगा। वो भोग मार्ग माने भोग की भूमि में आ जाएगा, भोग मार्ग में आ जाएगा, जिससे उसे 84 में जाना पड़ेगा। मेरा भक्त हो, मेरे नाम की माला जपता हो, मेरी तपस्या करता हो और मेरा भक्त 84 में जाए तो उसमें और पापी में अंतर ही क्या रह गया। उनको तो मैंने बंदर बनाया था, दूसरे तुम हो, सोचते हैं तुमको क्या बनाऊंगा। तुम भी विवाह ही मांग रहे हो। विवाह में मेरे भक्त का हित नहीं है, अहित है। विवाह भोगियों के लिए है, योगियों के लिए नहीं, तपस्वियों के लिए नहीं। तुमको क्या करना है? कर्दम जी ने कहा प्रभु आपने मेरी पूरी बात समझी नहीं, पूरी बात नहीं समझी। मैं कह रहा हूँ पत्नी मनोरमा देहि तारिणी भवसागरम। मैं पत्नी धर्म के लिए मांग रहा हूँ, मैं पत्नी साधना के लिए मांग रहा हूँ, मैं पत्नी अच्छे कार्यों के लिए मांग रहा हूँ, मैं पत्नी भवसागर को पार करके आपके पास आने के लिए मांग रहा हूँ, मैं पत्नी धर्म के लिए मांग रहा हूँ, आपको पाने के लिए मांग रहा हूँ, भवसागर को पार करने के लिए मांग रहा हूँ, सत्कर्म के लिए मांग रहा हूँ। मैं पत्नी भोग के लिए, काम के लिए, वासना के लिए, दुरुपयोग के लिए नहीं मांग रहा, मैं सदुपयोग के लिए मांग रहा हूँ प्रभु, धर्म के लिए मांग रहा हूँ। और ये भवसागर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, पत्नी नाव है, पति उसका नाविक है। अगर अकेला पति भवसागर को पार करना चाहे थक जाएगा, हाथ पैर की शक्ति समाप्त हो जाएगी। बहुत बड़ा भवसागर है, बीच में ही डूब करके समाप्त हो जाएगा। अगर अकेले नाव छोड़ दी जाए तो नाव भी लहरों में, हवा के झोंकों में कुछ दूर जाएगी, वो भी भवसागर में बैठ जाएगी। बहुत बड़ा भवसागर है। अब नाव और नाविक, पति और पत्नी कहने लगे महर्षि कर्दम कि पत्नी जग की नाव है, पति उसका पतवार, अब बिन पति के बह जाएगी, डूबे माझे धार। तो मैं पत्नी भगवान धर्म के लिए मांग रहा हूँ, आपको पाने की। पत्नी को धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया? जिस
पत्नी में धर्म पत्नी कहा गया। क्या कहा गया? इसीलिए धर्म पत्नी कहा गया। पत्नी धर्म के लिए है, पत्नी भगवान को पाने के लिए है। पति और पत्नी दोनों एक साथ रहेंगे तो ज्ञान और वैराग्य की बल्लियां लगाकर भवसागर को पार करके दोनों भगवान के पास चले जाएंगे। पर जब वो धर्म के लिए हो, जब वो योग के लिए हो, भोग के लिए ना हो, अधर्म के लिए ना हो, पाप के लिए ना हो, तो इसलिए मैं पत्नी मांग रहा हूं। भगवान शंकर बात तो नहीं कह रहा है, मुझे पाने के लिए मांग रहा है। शक्ति है, शक्ति और शक्तिवान एक होकर रहेंगे तो परिणाम सुखद होगा। आइए करने लगे। अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, परसों महाराज मनु अपनी कन्या देवहूति को लेकर आएंगे। सब प्रकार से वो तुम्हारे अनुरूप हैं, तुम्हारे योग्य हैं, तुम उनसे विवाह कर लेना, बालिक दान संस्कार कर लेना, सारी इच्छाएं तुम्हारी जो पूर्ण हो जाएंगे। अब तो भगवान तो ऐसा कह के चले गए, मासी कर्दम परसों का इंतजार करने लगे, सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो कि भगवान भी ब्लैकमेल कर लिया, कोई दुष्ट लड़की मिल जाए। बड़े तपस्वी इधर महाराज मनु को रात में नींद नहीं आती। क्यों? उनकी कन्या देवहूति शयानी हो चुकी है, विवाह के योग्य हो चुकी है। जिस पिता की कन्या विवाह के योग्य होती है, मंडप के नीचे बैठी होती है, उसे रात में नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? हमारी कन्या को सही घर मिल जाए, सही वर मिल जाए। संसार के प्रत्येक पिता का कर्तव्य है जैसी उसकी कन्या हो उसी के अनुरूप उसको वर दे। अगर किसी सुयोग की कन्या का विवाह अयोग्य पति से हो जाए, कन्या एमएससी हो और श्रीमान जी आप फेल हो, आपस में तालमेल खाएगा। श्रीमती जी एमएससी, बंदा 9th फेल, भला आपस में होगा में? जैसी कन्या हो वैसी उसके लिए व्यवस्था हो, वैसे ही उसके लिए पति हो। बड़े चिंतित है, रात में नींद नहीं आती। इतने लोगों को रात में नींद नहीं आती। और दो चार बता दी। जिस पत्नी की तरुणाई में, जिस पत्नी की तरुणाई में पति का देहांत हो गया हो, युवक पत्नी हो, पति थोड़े समय के बाद चला गया हो, उस युवक पत्नी को नींद न पड़ेगी, रात दिन अपने पति के लिए सोच के आंसू बहाएगी, दवा खाने पर भी नींद नहीं आएगी। जिस पत्नी की तरुणाई में पति का देहांत हो गया हो, अथवा एक लौटा बेटा भी गोदी को सुन कर गया हो, या शत्रु की रहती हो चिंता, या कर्जे की कुर्की आई हो, या कर्जे की कुर्की आई हो, या जिस घर में रहता हो सर्प कोई, या ऊपर से पानी गिरता हो, उनको भी कैसे नींद पड़े। जिस घर में सुता सयानी हो, जिस घर में सुता सयानी हो, उनको भी माता पिता को कैसे नींद पड़ेगी जिसकी बेटी विवाह के योग्य हो। महाराज नारद जी स्वयंभू मनु के पास आए और उन्होंने महर्षि कर्दम के संबंध में बताया, तुम अपनी कन्या का विवाह निसंदेह बिना कुछ सोचे विचारे महर्षि कर्दम के साथ करो। जैसी तुम्हारी कन्या है वैसे ही ब्रह्मा के पुत्र महर्षि कर्दम है। सभी लोग सोच रहे हैं ये नारद हैं, इनकी वाणी कभी व्यर्थ नहीं हो सकती, कभी मिथ्या नहीं हो सकती। क्यों? मखा न हो दे
बानी और सो जाहि दंपति सखी सयानी खाना होए दिल बानी सोने पर तू सखी सयानी। तो अब महाराज मनु ने क्या किया, क्योंकि नारद जी ने बताया है, तो क्या किया महाराज मनु ने, अपनी कन्या देवहूति को और अपनी पत्नी को रथ में बैठाया। क्यों? अगर हम अकेले विवाह कर देंगे, जाएंगे विवाह पक्का कर देंगे, कभी कोई कन्या को दुख आ जाएगा, कभी कोई दुख आ गया तो मैं यही कहेगी क्या तुम्हारे आंखें फूटी थी, क्या तुम्हारे दिमाग नहीं था, क्या तुम्हारे बुद्धि नहीं थी, क्या देख के विवाह कर दिया, कहां ढकेलाए, कहां फेंकाए। और कन्या यही कहेगी, जब कभी कोई खटपट होगी पर पत्नी ने, कन्या यही कहेगी हमें जहर दे के मार डालते, हमको बचपन में ही मार डालते, पर ऐसे लड़के से, ऐसे बद से मेरा विवाह नहीं करती। इस कलंक से बचने के लिए महाराज मनु ने अपनी पत्नी को, अपनी कन्या को रथ में बैठाना है। जब ये दोनों कह देंगी तो मैं विवाह कर दूंगा, अगर नहीं कहेंगी तो शाम को इनको लौटा लाऊंगा, जब इनकी स्वीकृति मिलेगी तभी विवाह करूंगा। मित्रों आइए, महाराज मनु का रथ तो कर्दम जी के आश्रम की ओर चल पड़ा। जैसे चला, जैसे आश्रम को उन्होंने देखा, आश्रम संत का आश्रम है, बड़ा दिव्य आश्रम है, बड़ा पवित्र आश्रम है। आश्रम को देखते ही महाराज मनु का जो चक्रवर्ती सम्राट है, सारी पृथ्वी में जिनका शासन है, उनका मन आनंद में झूमने लगा, आनंद बनने लगा केवल आश्रम को देख के। कितना सुंदर आश्रम है, कैसा वातावरण है, कैसे कैसे जीव यहाँ रह रहे हैं। ये संत का आश्रम है। एक बार शंकर जी कहीं जा रहे थे, शंकर जी तो गरुड़ जी आ गए और मार्ग में जाते हुए शंकर जी से 6 प्रश्न कर दिया। एक दो नहीं, कितने प्रश्न किए? 6 प्रश्न। शंकर जी ने कहा बहुत जल्दी में वो कहीं जा रहा हूं, ऐसे प्रश्न नहीं किए जाते, और फिर मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूं भी तो हो सकता है तुम्हारी भाषा हमारी भाषा तुम्हारे समझ में ना आवे, तो नीलगिरी पर्वत चले जाओ, वहीं तुम्हारी बिरादरी का एक पक्षी कथा कहता है, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। शंकर जी ने जो गरुड़ जी को उत्तर तो नहीं दिया, कुछ समझाया तो नहीं, क्यों? तुम मुझे मार्ग में मिले हो, रास्ते में मिले हो, प्रश्न पूछना था तुम कैलाश चले आते, मैं रास्ते में कहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं सकता, कुछ बता नहीं सकता। एक गरुड़ मिले वो गरुड़ लगी मोही कवन भाती समूह जैसे गरुड़ जी काकभस्म जी के आश्रम की ओर चले और जैसे संत का आश्रम देखा, काकभस्म जी का आश्रम देखा, आश्रम को देखने मात्र से ही सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल गया। प्रश्न नहीं न गए, उत्तर नहीं विलीन हो गए, केवल आश्रम को देखने मात्र से, आश्रम का केवल दर्शन करने से। क्यों? संत का आश्रम है, एक दो तपस्वी का आश्रम है, एक महात्मा का आश्रम है। कहा गया कि देखी परम मन दावे आश्रम और गए मोह संशय नाना ऐसे महाराज मनु का भी मन
मन आनंद में हिलोने लेने लगा। आनंद इतना हो गया हृदय में केवल आश्रम को देख के। क्यों? आश्रम में क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं सिंह और बकरा एक साथ हाथ में हाथ डाले गले में बैठे हैं, बड़े प्रेम से बातें कर रहे हैं। सांप और चूहा एक साथ बैठे हैं। संत का आश्रम में उनका बैर ही समाप्त हो गया है, विरोध ही समाप्त हो गया है। क्यों? ये महाराज कर्दम की देन है, संत की देन है। जिनके बैर योनि संबंध होते हैं वो भी मित्र जैसे बैठकर बातें कर रहे हैं। सिंह और बकरा एक घाट में पानी पी रहे हैं, एक साथ घूम रहे हैं, उनमें भी बड़ा जो प्रेम दिखता है। कहा गया कि सच तो ये है जब तक बनने ये महामुनीश्वर रहते हैं, तब तक सिंह और बकरे जल एक घाट में पीते हैं। सिंह और बकरे जल एक घाट में पीते हैं, एक घाट में पीते हैं, जल एक घाट में पीते हैं। और वन को देख रहे हैं, आश्रम की शोभा देख रहे हैं। कितनी सुंदर शोभा है इस आश्रम की। कैसा प्रकृति ने सजाया है इस आश्रम को। मानो प्रकृति ने कैसा श्रृंगार किया है संत के आश्रम को। महाराज मनु देख रहे हैं कि प्राकृतिक साज श्रृंगारों से अब जगमग था और जटित था वो, जगमग था और जटित था वो। बट बिल्लो रसाल कदली पीपल उनसे चहुओर घिरा था। से चहुओर घिरा था वो, से चहुओर घिरा था वो। और देखा कोमल विशाल पन पत्तों से परिपूर्ण था दुपटा था वो, परिपूर्ण था दुपटा था वो। बेलों से बेल लताओं से बगदेवी से लिपटा था वो। बगदेवी से लिपटा था वो, बगदेवी से लिपटा था वो। नीचे सरस्वती नदी बह रही है। सरस्वती नदी नीचे बह रही है आश्रम की। बहती थी सरस्वती करती हुई किरोर, बोल रहे थे बनों में पशु पक्षी चहुओर। चारों ओर पशु पक्षी का कलरव हो रहा है। मित्रों, इतने बड़े धरती के चक्रवर्ती सम्राट महाराज मनु ऐसी राजकुमारी का, ऐसी कन्या का विवाह करने किसके साथ गए? एक लगोटी लगाने वाले संत के साथ गए, जिसके पास केवल एक लगोटी। आइए, पर यह कहां भूलते हो? जिस संत की सेवा जो है स्वयं रिद्धियां सिद्धियां करती हो, जिस संत ने प्रकृति पर विजय पाली हो, प्रकृति भी जिसकी आज्ञा का पालन करती हो, रिद्धियां सिद्धियां स्वयं सेविका बनकर सेवा करती हो, ऐसे तपस्वी के चरणों में, ऐसे महात्मा के चरणों में बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट समर्पित होते हैं। आइए, अब महाराज कर्दम जी ने, चूंकि भगवान कह गए थे परसों विवाह के लिए जो लड़की को लेकर महाराज मनु आएंगे, तो उन्होंने 3 आसन बिछा दिए। पहले लड़की देख लूंगा, कहीं लड़की गड़बड़ ना हो, कहीं राक्षसी लड़की न मिल जाए, दुष्ट न मिल जाए। रौरो नर्तवास करता था दुष्ट संग कहीं दुष्ट पत्नी न मिल जाए। क्यों? किसी को ईश्वर करे दुष्ट पत्नी न मिले। अब अगर मिल जाए तो शास्त्रकार कहते हैं दुष्ट भार्या सठम मित्र, पत्नी दुष्ट हो और मित्र जो मूर्ख हो, सठ हो। दुष्ट भार्या सठम मित्र धातुष उत्तरदायिका। अब भाई उत्तर दे रहा हो, बहस कर रहा हो, बात विवाद के लिए जो तैयार हो रहा हो, सर्प घर में रह रहा हो, सर्पे चक्रहे बासे, तो मृत्यु रे न संशय। फिर मरने में कोई संदेह नहीं है कि मृत्यु हो जाए।
3 आसन बिछाए। एक आसन में महाराज मनु जी बैठ गए, एक आसन में शत्रुपा जी बैठ गई, और देवहूति जिसका विवाह होना है, जैसे देखा इतना अच्छा जिसकी सेवा दुनिया से किया कर रही हो, जहाँ सिंह और बड़े बड़े प्रेम से लगे हो, सांप और चूहा अपने बैठ कर मारे बैठे हो, समझ लिया कि बड़े पति तो मिल गए, अब इससे सुंदर पति नहीं मिले। क्या करें, आसन खाली है। देवहूति ने सोचा अगर इस आसन में बैठ रही हूँ, ये आसन मेरे पति ने बिछाया है, पति के द्वारा बिछाया हुआ आसन, अगर इसमें बैठ जाऊंगी पातिव्रत धर्म चला जाएगा, और अगर नहीं बैठ रही हूँ तो पति का अपमान हो रहा है, अपमान हो रहा है। क्या करूं? समझदार थी देवहूति, अपना दाहिना हाथ आसन में रखती, विचार करती है कि इस समय यदि आसन में बैठ गई तो पातिव्रत धर्म जा रहा है, ये पातिव्रत धर्म जा रहा है। यदि नहीं बैठती हूँ इसमें तो पति का अपमान हो रहा है। नहीं बैठती हूँ इसमें पति का अपमान हो रहा है। नहीं बैठती हूँ इसमें पति का अपमान हो रहा है। अपना दाहिना हाथ आसन में रख लिया और स्वयं जमीन में बैठ गई। ऋषि ने ले लिया परीक्षा, देख लिया लड़की की सुंदरता। ऋषि ने चमड़े की सुंदरता नहीं देखी, शकल की सुंदरता नहीं देखी, बुद्धि की सुंदरता देखी। अगर बुद्धि सुंदर होगी तो कल्याण होगा, और शरीर कितना सुंदर हो, रंग कितना गोरा हो, अगर भीतर कहीं गड़बड़ है, चाहे भरा है, तो भी सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। क्यों? अंदर मलिनता हो, अंदर गंदगी हो, और बाहर का चेहरा चमकता हो, तो परिणाम क्या होगा? मुख मलिन तन सुंदर कैसे, और विषय रस भरा कनक घट जैसे। जो तब तक करदम जी ने देखा लड़की तो सुंदर है, माने भगवान की बात तो सुनते, तब तक मनु जी ने कहा महात्मा ये कन्या मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ, ये कन्या आपको अर्पण करना चाहता हूँ। करदम जी ने कहा ठीक है मनु जी, ठीक कह रहे हैं, ये कन्या तुम्हारी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, भला कौन इसे स्वीकार न करेगा? कौन इसे स्वीकार करने से इनकार कर देगा? कोई इनकार नहीं करेगा। एक दिन जब ये स्नान करके इससे पूछो अपनी कन्या से, स्नान करके तालिका में अपने बाल झाड़ रही थी, उस समय आकाश में एक विश्वावस नाम का गंधर्व जा रहा था। उसने जैसे इस कन्या की सुंदरता देखी तो मूर्छित होकर अपने विमान में गिर पड़ा, मूर्छित होकर अपने विमान में गिर गया। इसकी सुंदरता देखकर, इतनी सुंदर है, इसे कौन न ग्रहण करेगा, कौन न स्वीकार करेगा, कौन विवाह करने से इनकार कर देगा? मैं विवाह तो कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। वैसे तो जिंदगी में शर्त के आधार पर ही जिंदगी जीना चाहिए, शर्त के आधार, एक न एक शर्त तो होना चाहिए जीवन में। तो मेरी भी एक शर्त है, एक पुत्र जैसे हो जाएगा वैसे मैं सन्यासी हो जाऊंगा, सन्यास मार्ग का महत्व दूंगा, फिर इसके साथ नहीं रहूंगा। एक संतान होने के बाद एक वचनम, एक संतान होने के बाद मैं महात्मा बन जाऊंगा। पूछ लो कन्या से, तुम लोग विचार कर लो, अगर ये शर्त स्वीकार हो तब तो मैं विवाह इसके साथ जो कर सकता हूँ, नहीं अपनी दूसरी जगह इसका विवाह कर दो। देवहूति ने कहा पिताजी मेरा विवाह इनके साथ करें।
मुझे ऐसे वर की आवश्यकता नहीं है जो कामी बनकर, भोगी बनकर, विषयी बनकर, स्वयं भोग भोग करके जो भवसागर में डूब जाए, 84 में जाए और मुझे भी 84 में ले जाए। ऐसे मुझे जो वर की आवश्यकता नहीं है, जो स्वयं भोग भोग करे, स्वयं भगवान के पास जाए, मुझे भी भगवान के पास ले जाए। मुझे ऐसे ही वर की आवश्यकता थी। पिताजी मेरा विवाह इन्हीं के साथ करो। जब कन्या ने कह दिया, माँ ने स्वीकृति दे दी, तो महाराज कर्दम जी का विवाह महाराज मनु ने उसी आश्रम में कर दिया। विवाह हुआ वैदिक ढंग से। विवाह होने के बाद जब संस्कार संपन्न हो गया, चलने का समय आया, तो महाराज मनु ने हाथ जोड़ा। महात्मा संत तो बड़े दयालु होते हैं, बहुत दया होती है संत के हृदय में। भगवान है विनय बाबा हमारी, ये प्रार्थना सुन लीजिए। अपराध यदि बेटी करे तो तुम क्षमा कर दीजिए। क्षमा करना भगवान, क्यों? इससे अपराध होंगे। कोई अपराध हो जाए तो क्षमा करना। ग्रहकारिणी भोली है ये, अति स्नेह से पाली गई है। आप ही सर्वस्व इसके, ये जान मन चित कीजिए। क्षमा करते रहना बाबा, हमारा क्षमा करना करना है। आपके सहारे छोड़ के जा रहे, इसे क्षमा करना भगवान। जैसे चलने का समय आया तो बेटी अपने माँ से नहीं पकड़ी। कन्या और दाल बराबर होती है, जहाँ चाहो तहाँ डालना, चाहे अच्छे घर में जो डालो, चाहे उसे कसाई को पकड़ा। माता पिता के नेत्रों से पधारी गई होती, दाल नहीं थी। बेटी की विदाई बहुत कठिन होती है। माता पिता कैसे बढ़ते, कैसे उसको गोदी में खिलाते, बाहों में झुलाते। और जब वो दूसरे के घर रहती है तो माता पिता से पूछो उनको कितना है उस समय क्या कहता है। बाप का और माँ का बहुत दुखद आंखों से आंसू चले। मिथिला में अष्टांग योगी जनक, अष्टांग योगी जो देह में रहने पर भी जो विदेह कहा जाता है, विदेह कहा जाता है। जिस समय अपनी बेटी को विदा कर रहा है ये संत, ये योगी, जब बेटी की विदाई का समय आया, अपनी बेटी को अपने से आंखों के आंसू नहीं रुक सके, अंदर से लगा के रोते हुए कहते बेटी लीन राय उरे राखी ज्ञान की अमिति महामर याद ज्ञान की महामर याद ज्ञान की मिट्टी महामर याद ज्ञान की मर्यादा ही मिट गई। अपने आत्मा के टुकड़े को दे रही होगी। बेटी की विदाई बहुत कठिन है। उन माता पिता से पूछो जो सबसे पहले बार अपनी बेटी को विदा करते हैं, ये उनसे पूछो क्या दशा माता पिता की होती। माता ने मार्कंडन के पास बेटी को ले जाकर कहा, महात्मा ये आपकी सेविका है, आपकी दासी है। कहने लगे, शत्रुपा कहती है, हे महात्मा ये आज तुम्हारे चरणों में हे ऋषिवर इसे गिराती हूँ, हे ऋषिवर इसे गिराती हूँ। ये हाथ तुम्हारे हाथों में देती हूँ या पकड़ाती हूँ। हाथों में देती हूँ या पकड़ाती हूँ। हाथ तुम्हारे हाथों में देती हूँ या पकड़
जिसके